उत्तराखंड के दीपक देश के लिए लड़ाई करते हुए शहीद हुए। आज उनको श्रद्धांजलि देने तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम लोग यहां पहुंचे हैं जो दीपक के परिवार से मिल रहे हैं और उनके पिताजी को सांत्वना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त यहां पहुंचे हुए हैं, उनके पिताजी से बात कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश के राज्यपाल भी मौजूद हैं और दीपक का पार्थिव शरीर कुछ ही देर पहले ही जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा था, जहां पर उनको श्रद्धांजलि देने आसपास के तमाम लोग और क्षेत्र के कई लोग यहां पहुंचे हुए थे। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश के राज्यपाल यहां पहुंचे हुए हैं, उनके परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के राज्यपाल अभी कुछ देर पहले जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। यहां पहुंच करके उन्होंने शहीद दीपक सिंह के पिताजी से बात की, उनको सांत्वना दी और साथ ही उनसे कहा कि उनके साथ पूरी प्रदेश सरकार है, भारत सरकार है। और राज्यपाल ने ये भी कहा उनसे कि हमें इस बात का दुख है कि दीपक सिंह शहीद हुए हैं, लेकिन इस बात का गर्व भी है कि वो देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुए हैं और हमारे सीने में अभी आग लगी है, दीपक की शहादत का बदला भी लेना है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपक के पिता से ढांढस बताते हुए कहा कि पूरी सरकार उनके साथ है, हमेशा उनके साथ हम खड़े हैं और किसी प्रकार की उन्हें कोई भी समस्या आती है तो पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर पहले एयरपोर्ट पहुंचे थे। दीपक के पार्थिव शरीर को उन्होंने सलामी दी और यहां पहुंचकर उसको श्रद्धांजलि दी है। दीपक 2020 में सेना में भर्ती हुए थे और कल ही उनकी शहादत की सूचना उनके पिताजी को मिली थी, जिसके बाद उनके पिता खुद दिल्ली पहुंचे थे और पहुंच करके उन्होंने सारी जानकारी सेना से ली, क्योंकि वो खुद भी उत्तराखंड पुलिस में रह चुके हैं और कुछ दिनों पहले ही उन्होंने VRS लिया है। फिलहाल दीपक के परिवार के लिए काफी दुख का विषय है, लेकिन जिस तरह से उनके पिता का कहना है कि उनको अपने बेटे की मौत का जरा भी अफसोस नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुआ है और ये उसकी मौत हमारे लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि उसने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान दी है। फिलहाल दीपक के शरीर को इस वक्त उसके घर लेके जाया जा रहा है क्योंकि मूलतः जो परिवार है वो अल्मोड़ा का रहने वाला था और उनके पिता देहरादून में तैनात थे, इसलिए यहाँ पर भी उन्होंने अपना एक घर बना लिया था। दीपक 2020 में सेना में भर्ती हुए थे और उनका सपना था, जैसा उनके पिता कहते हैं, कि अपने देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो या अपने देश के दुश्मनों को वो धूल चटाए। आज वही हुआ, दीपक अपने देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुए हैं। उनके पार्थिव शरीर को फिलहाल अभी उनके घर के लिए लेके जाया जा रहा है। सेना के तमाम जवान यहाँ मौजूद हैं, सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी है। सेना की अगर बात करें तो सेना ने जो कहा है वो काफ़ी सुनने वाली बात है। सेना का कहना है कि हमारे लिए काफ़ी क्षति की बात है कि दीपक शहीद हुए, क्योंकि दीपक एक बेहतरीन कैडेट थे और बेहतरीन अधिकारी थे और लगातार सेना की तमाम ऑपरेशंस में शामिल रहे। इस ऑपरेशंस में भी दीपक ने काफ़ी बहादुरी दिखाते हुए कई आतंकवादियों को ढेर किया और कई तरह से उन्होंने देश की रक्षा की और देश की रक्षा करते हुए वो शहीद हुए हैं। जो हर एक सैनिक का सपना होता है कि देश की रक्षा करे, चाहे उसके लिए उसको आतंकवादियों को, देश के दुश्मनों को मारना पड़े या खुद शहीद हो। तो दीपक की ये शहादत आर्मी के लिए गर्व की बात है, लेकिन जो उनकी मौत है उसकी भरपाई फिलहाल कोई नहीं कर सकता। उनके परिवार के साथ सेना खड़ी है, ऐसा कहना है सेना का। जिस तरह से दीपक को लेकर के हर किसी की आंखों में आंसू हैं। दीपक एक हंसमुख इंसान थे, हर किसी से मिलते जुलते थे। जब भी वो आते थे अपने आस पड़ोस के लोगों से खूब बातें करते थे, खूब मिलते थे। दीपक हमेशा से उनका सपना था कि वो फौज में जाएं। बचपन से ही अपने पिता से उन्होंने कहा था कि एक दिन वो बड़े होकर के फौज में शामिल होंगे। उनके पिता हमेशा उनसे कहते थे कि उनकी पोस्टिंग कहीं इधर आधर हो जाए तो ठीक रहेगा, लेकिन उन्होंने अपने पिता से कहा था कि नहीं पिताजी, मुझे देश की रक्षा करनी है और मुझे कश्मीर में तैनाती लेनी है। तो उन्होंने अपनी तैनाती कश्मीर में ली। इस वक्त उनका पार्थिव शरीर हमारे सामने है और उनको इस वक्त उनके परिवार को सौंप दिया गया है और उनके शरीर को इस वक्त उनके जो देहरादून स्थित निवास है वहाँ लेके जाया जा रहा है। वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं दीपक के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए। लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि दीपक हमेशा से सेना में भर्ती होना चाहते थे और उनका सपना था कि देश की रक्षा करते हुए वो देश के दुश्मनों को धूल चटाएं या देश के लिए शहीद हों। आज दीपक का यह सपना पूरा हो चुका है। शायर ने क्या खूब कहा है, लगेंगे हर बरस मेले शहीदों के मज़ारों पर, वतन पे मिटने वालों का बस यही बाकी निशान होगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।